हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कन्वर्ट होना। किस तरह से वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन वर्क एंड एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है जब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तो इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम एक स्टोन को एक सर्टेन हाइट पर थ्रो करें, सपोज दैट हमने एक स्टोन को थ्रो किया एंड इसने एक सर्टेन हाइट अटेन किया, मैक्सिमम हाइट को अटेन किया, तो इस पोजीशन पर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, क्योंकि इसने एक सर्टेन हाइट, एक मैक्सिमम हाइट को अटेन किया, यानी इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड इस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, यानी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। यानी इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है। आफ्टर दैट जब ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो इस केस में जब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इस केस में इसने हाई वेलोसिटी को अटेन किया। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करना मींस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी मैक्सिमम होगी, एंड ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, मींस इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर आएगा, ग्राउंड पर आएगा, तो इस केस में हाइट जो है ये जीरो होगा, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। इस केस में हमने क्या सीखा, इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम था, मींस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब हम एक अनदर एग्जांपल को सपोज करेंगे। जैसे सपोज दैट हमने एक स्विंग लिया, स्विंग का एग्जांपल हम सपोज करेंगे, तो इसमें हम इसके तीन पोजीशन को सपोज करेंगे। दिस इज मीन पोजीशन एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर जब झूला इस एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, तो इस केस में इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट, यानी इस पोजीशन पर हाइट इसकी मैक्सिमम होगी, एंड जब हाइट मैक्सिमम होगी तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हम क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे, क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है ये मिनिमम होगा। इस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा, सो काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी मिनिमम। एंड जैसे ही ये इस पोजीशन से वापस इधर की ओर आएगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, एंड इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इधर से यहां से इस पोजीशन तक आने में इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, एंड इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, एंड इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होगा मिनिमम, क्योंकि इसमें हाइट मिनिमम होगा। एंड यहां से यहां तक जाने में अगेन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, एंड इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस पोजीशन पर मैक्सिमम होगा, एंड इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। यहां से यहां तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, एंड वापस से जब ये इधर से इधर की ओर आएगा, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी एंड इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अगेन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड वी कैन से दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज when one form of energy converted into another form, then this is transformation of energy. अब इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। इसमें नदी के पानी को डैम बनाकर रोका जाता है एक सर्टेन हाइट पर। तो जब ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पर होंगे, इट मींस इट अटेन्स पोटेंशियल एनर्जी, एंड यहां इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, यहां पर इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी वाटर का ज्यादा होगा, एंड जब इसे यहां से फ्लो करवाया जाता है तो इट अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी
पोटेंशियल एनर्जी अब कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। एंड इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इस पोजीशन पर वाटर की। एंड वाटर जो है इस टरबाइन को मूव कराएगा क्योंकि इट हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जब इसकी स्पीड, वाटर की स्पीड ज्यादा होगी तो टरबाइन भी हाई स्पीड से मूव करते हैं। एंड टरबाइन इज कनेक्टेड विद द शाफ्ट। तो जब टरबाइन मूव करेंगे तो शाफ्ट भी मूव करेंगे। शाफ्ट इज अ मेटेलिक रॉड। जब शाफ्ट मूव करेंगे तो शाफ्ट इज कनेक्टेड विद द डायनेमो। डायनेमो इज अ जनरेटर। जनरेटर में काइनेटिक एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको क्लास 10 की फिजिक्स में पढ़ना है। डायनेमो के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है। ये आप 10th क्लास में इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो डायनेमो में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इसके बाद ये वायर के थ्रू पावर स्टेशन से आसपास के एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। एंड काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इस केस में यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं यहां पर लिख देती हूं, दिस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर की काइनेटिक एनर्जी, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है हाइड्रो पावर प्लांट में। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें पढ़ना है कि थर्मल पावर प्लांट में किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। थर्मल का मतलब होता है केमिकल एनर्जी। एंड इसमें थर्मल पावर प्लांट में मेनली कोयले का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। तो इसमें हम कोयले को एज अ फ्यूल यूज करते हैं एंड इससे हम पानी को गर्म करते हैं। और जब पानी गर्म होगा तो स्टीम बनेगा एंड स्टीम में काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होगी एंड काइनेटिक एनर्जी जो है ये इस टरबाइन को मूव कराएगी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी हाई स्पीड से ये टरबाइन मूव करेंगे। एंड टरबाइन इज कनेक्टेड विद द शाफ्ट एंड शाफ्ट आल्सो मूव्स व्हेन टरबाइन मूव्स। तो जब टरबाइन मूव करेंगे तो शाफ्ट मूव करेंगे एंड शाफ्ट इज कनेक्टेड विद द डायनेमो। एंड डायनेमो में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर मेनली काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। एंड इसके बाद फिर ये पावर स्टेशन के थ्रू आसपास के एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी को सेंड किया जाता है। यानी अगर हम थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट हीट एनर्जी and heat energy is converted into kinetic energy and kinetic energy is converted into electrical energy. Kinetic energy is converted into what? Electrical energy. तो इस तरह से थर्मल पावर स्टेशंस में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसके बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर का एक बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर। जब इसमें हम स्विच को ऑन करते हैं इट मींस वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो इसमें क्या होता है, मिक्सर ग्राइंडर के केस में इसके जो मोटर के जो व्हील्स है वो मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। यानी जब इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी और ये मशीन में प्रोड्यूस्ड हो रही है तो इसे हम मैकेनिकल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। यानी इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। सेकेंड हमें एग्जाम्पल लेना है इलेक्ट्रिक आयरन का। इलेक्ट्रिक आयरन का जो मेनली यूज है वो किस लिए करते हैं, हम मेनली हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। और जब हम इसमें स्विच को ऑन करते हैं यानी जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हीट एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं इट मींस जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करते हैं तो सबसे पहले बल्ब के जो फिलामेंट है वो हीट होते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट,
फर्स्ट हीट एनर्जी, एंड जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी तो उसमें लाइट भी ग्लो होगा, यानी हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल है रेडियो। रेडियो के केस में क्या होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं यानी जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होता है, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होना मींस काइनेटिक एनर्जी का प्रोड्यूस्ड होना, एंड काइनेटिक एनर्जी जब प्रोड्यूस्ड होगी तो क्या होता है, म्यूजिक निकलता है, मींस साउंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, साउंड एनर्जी। नेक्स्ट स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के केस में हम कोयले को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, एंड जब हम कोयले को बर्न करते हैं तो इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, एंड हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है तो इंजन वर्क करते हैं यानी मूव करते हैं। मूव करना मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड होना, और ये एक मशीन में प्रोड्यूस्ड हो रही है इसलिए मैकेनिकल एनर्जी भी इसे हम कह सकते हैं, यानी हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, या वी कैन से दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑल्सो। नेक्स्ट इज कार इंजन। कार इंजन में भी हम केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, इसमें हम पेट्रोल एंड डीजल यूज करते हैं, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल एनर्जी। तो इसमें हम केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड केमिकल एनर्जी पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जब वो बर्न होगी देन काइनेटिक एनर्जी, देन व्हीकल्स जो है मूव करेंगे। मूव करना मीन्स काइनेटिक एनर्जी का प्रोड्यूस्ड होना, या मैकेनिकल एनर्जी भी इसे हम कह सकते हैं। तो इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, एंड हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट इज सेल और बैटरी। सेल और बैटरी के केस में हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स का यूज करते हैं। सेल चाहे ड्राई सेल हो या सेकेंडरी सेल हो, इन दोनों केस में हम केमिकल्स का यूज करते हैं, और इसका मेनली जो यूजेस है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है, यानी इस केस में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है गैस स्टोव। गैस स्टोव में हम डिफरेंट केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे एलपीजी, पीएनजी, इवन अगर हम कैरोसिन स्टोव की बात करें तो कैरोसिन स्टोव में हम कैरोसिन यूज करते हैं, यानी डिफरेंट केमिकल से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज केमिकल एनर्जी, एंड केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। नेक्स्ट इसमें हमें पढ़ना है सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर में क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी। सोलर वाटर हीटर के केस में सन की जो लाइट है, सन रेज मींस लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का यूज कहां किया जाता है, मेनली हीटिंग पर्पस में किया जाता है, यानी इस केस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, हीट एनर्जी में। नेक्स्ट इज सोलर सेल। सोलर सेल के केस में भी हम सोलर रेज को, सन के रेज को यानी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। थैंक यू।